So now we are ready for our second half session. Be ready for the asanas. So first asana we will be focusing on is Supta Vajrasan. Supta means to lie down or relax, and in Vajrasan. So Supta Vajrasan मतलब हमें वज्रासन में रिलैक्स करना है. Okay. So those who cannot do Supta Vajrasan, I will just guide them. Those who are limitations are those who have any knee issues और एंकल इश्यूज, दे कैनॉट सिट इन वज्रासन. सो आप सिंपली पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके जस्ट यू कैन जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेज योर हेड अप. दिस वे यू कैन लाई डाउन एंड टर्न द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट. आइडियल इट इज टू बी लाइंग डाउन इन दिस पोजिशन एंड रेजिंग योर हैंड्स अप. आपको लेटना है. सो दिस विल बी द पोजिशन फॉर दोज हु हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द नीज. या तो फिर आप प्लेन सुखासन में बैठ के सिंपली बैकवर्ड बेंडिंग जा सकते हो और फिर हाथों को स्ट्रेच कर सकते हो. ओके. सो इफ यू कैन फोल्ड द लेग्स लाइक मत्स्यासन. सो वज्रासन करते हैं और वज्रासन में सुप्त वज्रासन करेंगे. सो दोज हु हैव नी इश्यूज, मैंने बताया है आप सिंपली लेटेंगे एंड रेज योर हैंड्स अप. नाउ दोज हु आर इनटू दोज हु हैव नॉर्मल हेल्थ, मेरे साथ में 2 स्टेप्स आज करते हैं. इस तरह से आप बैठेंगे. सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है. सो टेकिंग द राइट लेग बैक, slowly shift your body weight on the right then the left leg. तो वज्रासन में आ जाइए. कम टू वज्रासन और मैट के आगे आ जाओ ताकि आप जब पीछे जाएंगे तो सिर आपका मैट पे होगा. ओके. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ वज्रासन. अब वज्रासन में बैठ के आप दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखें. देखो हाथों की उंगलियां आपके पैरों की पंजों की तरफ है. ड्रॉ योर शोल्डर ब्लेड्स बैक एंड हेड इज हैंगिंग बैक. और यहाँ पे सिर्फ मेंटेन करो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मेंटेन 1 2 3 4 5. स्लोली कम बैक टू वज्रासन. ओके. अब किसी को बहुत ज़्यादा एंकल में पेन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इस तरह से टॉवेल को लेंथ वाइज फोल्ड करके आप टॉवेल को अपने एंकल्स के नीचे रख सकते हैं, टखनों के नीचे रख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, आप आराम से पीछे जा पाओगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी डिड. और यहाँ से हम सेकेंड स्टेप में भी जाएंगे. सेकेंड स्टेप के लिए दोनों पैरों को दोनों हाथों को वैसे ही रखेंगे और एक हाथ को नीचे रखना है, एल्बो धीरे से. दूसरी एल्बो को नीचे रखो और इस तरह से सिर को नीचे रखो. हैंग योर हेड. यहाँ पे मेंटेन करें. शोल्डर्स ड्रॉन बैक. मेंटेन 1. घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करो. घुटनों को जोड़े रखो. 2 3 4 5. गर्दन सीधी करें. एक हाथ को सीधा करना, फिर दूसरे हाथ को सीधा करना. And come back to the first step and then you will come to Vajrasan. Release your Vajrasan. Supta Vajrasan. और अभी बाद में हमें थर्ड स्टेप भी सीखना है. We will do it later on. So थोड़ा सा रिलैक्स करें because we will do the 2 steps again. So Supta Vajrasan is a very very effective practice for giving a nice backward arch to the spine. Spine रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ने, तो बैक के जो postures है, इरेगुलर पॉस्चर ऑफ द बैक या हंच बैक, वो शिकायत दूर होती है. आपके बैक मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. आप वज्रासन में बैठे हो इसीलिए आपका ब्लड स्टैग्नेशन टुवर्ड्स द लेग, सो द ब्लड इज मोर इफेक्टिवली प्रेस टुवर्ड्स द लेग साइड. सो जो भी क्लॉग्स है या जो भी पैरों की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती है. किसी को साइटिका नर्व पेन है, थोड़ा उनको मुश्किल होगा, सो दे शुड अवॉइड इट. ऑल्सो दोज हु हैव एनी नेक पेन और सीवियर बैक पेन, स्लिप डिस्क है, उन्होंने इसको अवॉइड करना है. और आज जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए तो मैंने बताया ही है. सो इट ऑल्सो गिव्स अ नाइस स्ट्रेच टू योर थायराइड ग्लैंड. इट ओपन्स योर चेस्ट, सो इट इज गुड फॉर योर एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट मसल्स एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ योर लंग्स. वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. Okay, so once more we will do. It's a difficult आसन, so you feel nice when you are doing the practice. और ये हमें बैकवर्ड बेंडिंग आसनों के लिए तैयार करता है. तो अब और एक राउंड करेंगे. पहला 1 में जाके मेंटेन करते हैं और फिर 2 में जाके मेंटेन करेंगे. ओके, लेट अस डू अगेन द 2 स्टेप्स. सो कम इन द फ्रंट हाफ ऑफ द मैट और अब वज्रासन में आ जाइए. इस तरह से आ गए. अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके फर्स्ट मेंटेन. देखो एल्बो सीधे रखना और हाथों को ऐसे नहीं रखना. फिंगर्स आर पॉइंटिंग टू द हिप्स और मेंटेन करो. हेड हैंगिंग बैक. ड्रॉ योर शोल्डर ब्लेड्स बैक. 1 2 3 4 5 6 7 8. धीरे से सीधे हो जाइए. ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड स्टेप. धीरे धीरे राइट लेग, लेफ्ट हैंड बैक, हेड इज हैंगिंग बैक.
ये कंपलसरी नहीं है, अगर होता है तो करें। 1, देखो घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करके रखना है, उठाना नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सिर्फ गर्दन को सीधी करें, एक हाथ को सीधा करना, दूसरे हाथ को सीधा करना और रिलीज कीजिए। ओके, कम टू फर्स्ट स्टेप, देन यू रिलीज एंड कम टू द सेकेंड स्टेप। विश्राम करेंगे, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। So that was a very nice backward and bending practice. That was Supta Vajrasan. Now we go for the forward bending practice. So हमें forward bending में करना है, because backward bending किया तो compulsorily we will do the forward bending practice. Okay. So forward bending is a very nice practice. Let us do it. So you can stand in your place. और ये है एक पाद हस्तासन. Okay. तो एक पाद हस्तासन के लिए आप इस तरह से मैट पे खड़े हो. Now you are standing in the back half of the mat. Take your right leg forward. और आगे झुकना है, दोनों घुटने सीधे ही रहेंगे और आपको ये कमर से आगे झुकना है। ओके, सो राइट लेग आगे है, हाथों को सामने लो, गिव अ बैकवर्ड आर्च और फिर कमर से धीरे धीरे आगे, जैसे कोई आपके हाथ खींच रहा है, और फिर धीरे से आपको हाथों को जहाँ तक ले जा सकते ले जाओ, मैट पे रख सकते रखो, पर घुटने सीधा और दोनों पाम्स आपके आगे वाले पैर के पंजे के बाहर। हेड डाउन, लुक एट योर राइट नी, front knee, maintain 1, 2, 3, 4, 5। अब सिर को उठाए और देखो हाथों को वैसे ही रहने दो, सिर्फ कमर से ऊपर आ जाइए, हाथों को आगे मत लेना। ओके, टेक द फ्रंट लेग बैक। ये हमने एक तरफ से किया है, एक्सटेंसिव फॉरवर्ड बेंड। लेट अस डू द सेकेंड साइड। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हैंड स्ट्रेच्ड, लुक एट हैंड्स अप एंड धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। स्लोली गो डाउन, हेड डाउन, मेंटेन 1, 2, 3, 4, 5। स्ट्रेटन द लेग, रेज योर हेड अप एंड जस्ट कम अप। फिर घुटने को पीछे की ओर ले, लेग को पीछे की ओर ले। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो फ्रेंड्स, दैट वाज एक पाद हस्तासन। अभी हमने किया है तो इसको समझ लेते हैं। संस्कृत में बताया गया है एक पाद हस्तासन, इसका नाम है। तो एक मतलब 1, पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हैंड्स। इस तरह से हम आगे झुक रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एक पाद हस्तासन। सो इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस for forward bending of the spine. So your spine becomes more longer, your spine is stretched, the nerves which are coming from the spine are moving to all the parts of the body. So आपका nervous system अच्छी तरह से function करता है और साथ ही साथ बैक का कुछ congestion है वो दूर होता है। बैक के मसल्स का फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, इसीलिए आपके बैक मसल्स खुलते जा रहे हैं। ईच एंड एवरी जॉइंट इज नाइसली, द वर्टिब्रल बोन्स आर गेटिंग ओपनड अप नाइसली एंड गिव्स अ नाइस पुल एंड टोन टू दी बैक मसल्स। और जैसे ही आप आगे झुकते हो तो पेट के स्नायु मतलब ऑपोजिट मसल्स जो है यहाँ पे खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन। सो एब्डोमेन मसल्स आर पुल्ड इन ऑटोमेटिकली एंड दैट्स वो ब्रीदिंग आउट हैपेंस वेरी नेचुरली। तो कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट इज देयर, लंग्स, थायराइड का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड का भी अच्छा है। और पेट के मसल्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, टोन बनता है, फैट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है और पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। फिर आप आगे झुकते हैं जैसे ही और मेंटेन करते हो तो आपको पैरों की मसल्स में पूरा खींचाव फील होता है। यू फीलिंग द पुल ऑन योर लेग मसल्स। तो लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड योर लेग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्प्रूविंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स इज इम्प्रूविंग। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आगे आप सिर को झुकाते हो, इसीलिए सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार बढ़ता है। So very good practice for improving the glow on the face and improving the blood circulation to the face region. तो इतने सारे benefits हैं। अब limitations भी है, जिनको giddiness है या चक्कर आती है या जिनको हाई बीपी है या जिनको आगे झुकने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, उन्होंने इस प्रैक्टिस को कम देर के लिए मेंटेन करना है। 2 या 4 काउंट्स के लिए आप मेंटेन करके निकल सकते हो। सो लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ द एक पाद हस्तासन। राइट लेग को आगे लिया, hands are stretched shoulder level, give a backward arch and
Fixing the feet firmly on the mat, gently go for the forward bend. Touch your palms wherever. अगर हाथ यहाँ तक जा रहे हैं तो हाथों को ढीला छोड़ो, टाइट मत रखना. जिनके हाथ नीचे जा रहे हैं नीचे टच करके सिर को घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें. मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8. सिर को उठाएं और धीरे से ऊपर उठें. Come to the back. Relax for a while and repeat with the left side. Left leg को आगे लिया, hand stretched, go for the backward arch and धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे and slowly come back. Maintain 1, breathe normal 2, 3, दोनों घुटने सीधे, 4, 5, 6, 7, 8. सिर को उठाएं and gently come back. Relax your leg. थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में खड़े रहे. Enjoy the nice forward bending in एकपाद हस्तासन. And now we go for the next practice. The next practice is the prone position आसन. पेट के बल लेट के हम करेंगे ट्विस्टिंग आसन और वो है अधोमुख वक्रासन. ठीक है, तो आप पेट के बल लेट जाइए इस तरह से. lie on your abdomen. रिलैक्स पोजीशन में लेटेंगे सुलभ मकरासन में. आफ्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग लेट अस डू ट्विस्टिंग. तो ट्विस्टिंग के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे. अधोमुख वक्रासन, अधो मतलब नीचे, मुख मतलब फेस और वक्रासन मतलब ट्विस्टिंग. तो अधोमुख वक्रासन मतलब डाउनवर्ड फेसिंग ट्विस्टिंग आसन. हाथों को ऐसे कंधों को बराबर रखेंगे, माथा मैट पे. सिर को राइट साइड घुमाएंगे. राइट हाथ की उंगलियों को देखें. आपके पूरे हाथ मैट पे है या जमीन पर है. राइट लेग को ऊपर उठाना है सीधा और लेफ्ट की ओर ले जाना है, जमीन पर नहीं रखना है. मेंटेन देयर. 1 2, आंखें बंद. 3 4 5. फिर स्लोली ब्रिंग द लेग बैक. सिर्फ ट्विस्ट करना है. इस दौरान चेस्ट और आपका अपर बॉडी यहाँ तक मैट पे है, सिर्फ पेट वाला हिस्सा ऊपर उठेगा. टर्न द हेड टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट लेग अप एंड टेक इट टू द राइट. कीप द लेग स्ट्रेट. 1 2 3 4 5. सेंटर एंड रिलैक्स इन सुलभ मकरासन. सो फ्रेंड्स, आप लेटे रहे. सो अधोमुख वक्रासन आपने नाम समझ लिया कि मुख को नीचे रखते हुए ट्विस्टिंग कर रहे हैं. तो ये ट्विस्टिंग आसन बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे साइड मसल्स के लिए. सो इट वर्क्स ऑन योर ऑब्लिक मसल्स, ऑन योर साइड मसल्स. इट वर्क्स ऑन द साइड मसल्स ऑफ द थाइज ऑल्सो एंड इट गिव्स अ नाइस ट्विस्ट टू द स्पाइन. जब स्पाइन को ट्विस्टिंग मिलता है तो ऊपर वाला हिस्सा एक तरफ घूमता है, नीचे वाला हिस्सा रीढ़ की हड्डी का एक तरफ घूमता है. इसके लिए वो निचोड़ने की जैसी मूवमेंट होती है. तो वहाँ से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसमें कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो नर्व्स खुलने लगते हैं रीढ़ की हड्डी के. और जहाँ पे रीढ़ की हड्डी में अकड़न है, टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो भी धीरे धीरे इससे दूर होता है. सो वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस एंड यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड क्वाइटर एंड कामर ऑल्सो. सो अगर IBS की शिकायत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट में हमेशा गड़बड़ी बनी रहती है, तो भी आप इसको कर सकते हो. और बहुत ज़्यादा थकान है, आपको आराम करने का मन हो रहा है, थोड़ा सा पीठ में यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, तो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस ऑफ अधोमुख वक्रासन. ओके, सो वी विल डू द सेकेंड राउंड. अगेन ट्राई टू डू इट करेक्टली, कीपिंग दी hands, the shoulders, the hands on the mat, floor or the mat. Upper body up to the upper abs is on the mat. ये chest वाला पोर्शन भी उठाना नहीं, नीचे वाला पोर्शन को आपको उठाना है. So let's do the second round. So hands are stretched in shoulder level. Fix the palms and the shoulders on the mat. Turn the head to the right side. Right leg को ऊपर उठाना जितना उठा सकते हैं और left की ओर ले जाओ. Close your eyes. Maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. Center. Now turn the head to the left side. Look at the left hand fingers. Raise the left leg up. Turn to the right. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Center and gently relax. विश्राम करेंगे. So now we are ready for the supine आसन. So धीरे से आप एक करवट लेके पीठ के बल लेट जाए, lie on your back. ठीक है. तो पीठ के बल लेट गए, relax for a while. Again we are strengthening the back muscles and improving the functioning of this backbone by doing सेतु बंदासन, the bridge pose. Very very effective practice. तो आज हम ब्रिज पोज के लिए तैयार हो जाते हैं. सेतु बंदासन, सेतु यानी ब्रिज. इसके लिए दोनों पैरों को जोड़ दो और दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स से चिपका दो. स्टिक द हील्स टू द, यहाँ पे हिप्स को चिपका दो. हील्स, हाथों को ऐसे रखा है, घुटनों को जोड़ के रखना है इफ पॉसिबल. एंकल्स को पकड़ना है और एड़ियों को उठा दो. एड़ियों को उठाएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट ऊपर उठेंगे. जितना उठ सकते उठेंगे. चिन, आपका ये कॉलर बोन चिन के पास आ जाएगा. मेंटेन करो. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से नीचे आ जाएंगे. फिर हाथों को रिलीज करो और एक एक करके पैरों को रिलीज करें. विश्राम स्थिति में लेट जाए. सेतु बंदासन एक्चुअली इज ऑफ कोर्स अ बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस, पर वो इतना एक्सटेंसिव नहीं है. तो ये सभी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से. अगर किसी के हाथ एंकल्स तक नहीं पहुंचते हैं तो हाथों को सिर्फ बाजू में रख के आप हिप्स को उठाओ, लोअर बैक को उठाओ. जिनको भी लो बैक पेन है, जिनको भी पीठ में हमेशा दर्द रहता है, आर्थराइटिस की शिकायत है, उन्होंने रेगुलरली सेतु बंदासन को करना है. सेतु बंदासन रेगुलर करते जाएंगे तो हमें चक्रासन आराम से आएगा. वी विल लर्न चक्रासन इन द कमिंग डेज. सो सेतु बंदासन की प्रैक्टिस करते करते हमें ऊपर उठने की आदत हो जाती है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिलीजिंग द लोअर बॉडी टेंशन. मतलब जो हमारा पूरा शरीर का भार लोअर बॉडी पे होता है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं अपर बॉडी की ओर. एंड इट हेल्प्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द लेग मसल्स, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ योर लोअर बैक मसल्स. सो पेन है, डिफनेस है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, कंप्रेशन इन द एब्डोमेन, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. एंड इसमें हम अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं बिकॉज देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. सो व्हाट हैपेंस, इससे आपका ब्रीदिंग स्मूथ हो जाता है और साथ ही साथ आपका थायराइड का फंक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है. साथ ही साथ आपके मसल्स खींचे जाते हैं एब्डोमेन के, तो टोन्ड अप हो जाता है. Thigh muscles are getting a nice pull. The quadricep muscles are getting pulled. This is very good practice for stretching the ankle joints also. So athletes personalities को हम ये रेगुलरली कराते हैं क्योंकि उनको दौड़ना होता है तो पैरों में काफ़ी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए. इसीलिए ये एथलेटिक्स वालों के लिए भी सेतु बंदासन इज रियली रियली वेरी इफेक्टिव. इट ऑल्सो इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द बटक्स, यानी बटक्स के मसल्स को टोन अप करने के लिए भी दिस प्रैक्टिस ऑफ सेतु बंदासन इज वेरी वेरी इफेक्टिव. ओके, सो लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ सेतु बंदासन. फिर से अब मैं बता दूं, जिनको भी ज़्यादा बैक पेन है वो पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे, हाथों को ऐसे ही रखें. इतना ही उठ सकते हैं. अगर आपका ज़्यादा उठना नहीं होता है तो यू कैन जस्ट लिफ्ट अप दिस वन. ओके, और जो लोग उठ सकते हैं ज़्यादा, ट्राई टू कम अप. जिनका नॉर्मल हेल्थ है, देखो मैंने एड़ियों को उठा दिया है, आप एड़ियों को बाद में भी उठा सकते हैं. पकड़ा है एंकल को, अगर एंकल तक नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथों को साइड में रहने दो, ऐसे भी उठे तो भी चलेगा. ओके, दोज हू कैन होल्ड द एंकल होल्ड. जितना मैक्सिमम उठ सकते उठना है ताकि कॉलर बोन चिन के पास आ जाएगा. मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gently come down. Slowly hands by the side. Relax your legs. थोड़ी देर के लिए आराम करें. रिलैक्स. So friends, we did very good practices today. सुप्त वज्रासन, खड़े होके एक पाद हस्तासन, पेट के बल लेट के हमने अधोमुखरासन किया है और पीठ के बल लेट के हमने किया है सेतु बंदासन, ब्रिज पोज. अपने आप को स्ट्रेच करें. नाइसली स्ट्रेच. रिलीज योर स्ट्रेच. फिर पैरों को मोड़ना है. आराम से करवट पे आके आप अपनी जगह पर बैठ जाए. सिट इन योर प्लेस. So let's be ready for our breathing practices now. So sit in सुखासन. जो भी आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है बैठ जाएंगे.
एडजस्ट योर सेल्फ, फॉलो योर ब्रीदिंग। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। ओके, एंड वी बिगिन विद श्वसन माक्षुति। ठीक है, टॉवेल को सामने रखेंगे, बैक स्ट्रेट। पहला प्रैक्टिस है क्लेंसिंग टेक्निक, श्वसन माक्षुति। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से ब्रीथ आउट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, clean your nose. Now breathe out with both nostrils. Third part of Shwasana Makshuddhi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose and relax your legs. विश्राम स्थिति में बैठ जाए। Okay, so now we are ready for our कपालभाति practice. So हो सके तो आप अर्ध पद्मासन में बैठे, राइट लेग को फोल्ड करके, कीप इट ऑन द लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट लेग नीचे। ट्राई टू सिट इन अर्ध पद्मासन फॉर कपालभाति। पूरा होता है तो बहुत अच्छा। द्रोण मुद्रा में हाथ है, चेस्ट को टाइट रखा है, एंड वी आर गोइंग टू फोर्सफुली ब्रीथ आउट एंड रिदमिक ब्रीदिंग आउट फॉर 60 काउंट्स। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। वेरी गुड। ओपन योर आइज एंड जेंटली रिलीज योर अर्ध पद्मासन। और फिर अर्ध पद्मासन अब दूसरे पैर से करेंगे। ठीक है, so that we can go for the second round of कपालभाति। अर्ध पद्मासन में बैठ गए, लेफ्ट लेग को ऊपर रखते हुए भी हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे, आईज क्लोज्ड। लिटिल बिट फास्टर राउंड ऑफ कपालभाति। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। Open your eyes and gently relax your legs. विश्राम करेंगे। Relax for a while. Now be ready for Bhastrika Pranayam. So sit in Vajrasan. Okay, yes. So Bhastrika में हम पहला 10 करते हैं and then 15, all as usual. So 10 counts. I am going to count for you. Back is straight. Breathe in and breathe out actively. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. So let's go for the second round. अभी हम काउंटिंग नहीं करेंगे, आपको खुद का काउंटिंग करना है मन ही मन। ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट थोड़ा फास्ट करते हैं एक्टिवली। स्टार्ट।
Very good. This way when you do fast, you feel more nice. Relax for a while. Release your आसन. विश्राम स्थिति में बैठ जाए. Okay. So sit in सुखासन now. Be ready for बाह्य प्राणायाम. एक प्राणायाम करेंगे आज. हाथों को ऐसे रखना है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, नाक को बंद करना है सांस छोड़ने के बाद, और पेट को अंदर खींच लेना है. ओके, ट्राई टू सक द एब्डोमेन इन. दैट्स द बाह्य प्राणायाम. सो यू आर नॉट ब्रीदिंग नाउ. वंस यू एक्सहेल आउट, डोंट ब्रीथ. सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अब नाक को बंद करके चिट लॉक करो, एब्डोमेन को अंदर खींचो और मेडिटेट करो. 1 2 3 4 5. गर्दन सीधी, उंगलियों को हटाए और धीरे धीरे सांस को ले. सो सांस को छोड़ देना है, नाक को बंद कर देना है ताकि आप नई सांस नहीं लेंगे. चिन लॉक और एब्डोमेन लॉक, दैट इज जालंधर बंद एंड कुड़ियान बंद करना है. ओके, सेकेंड राउंड बाह्य प्राणायाम. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सांस ले, सांस बाहर. अब जिनको नाक को बंद करना करो, अदरवाइज जिनकी यथाशक्ति से सांस को बाहर रखेंगे. चिन लॉक करें. अब कुड़ियान बंद करें. मेंटेन. 1 2 3 4 5. गर्दन को सीधी करें और धीरे धीरे सांस को लेना है. रिलैक्स. लेट्स डू वन मोर राउंड. सिट इन दिस पोजीशन. ब्रीद इन फुल, ब्रीद आउट. इन, आउट. चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक. 5 4 3 2 1. Chin lock, release. Gently breathe in. Feel the effect of Bahya Pranayam. Relax yourself. Very good practice for reducing the tummy fat and improving your digestion, removing acidity की problem and gas की शिकायत दूर होती है. साथ ही साथ आपका डायफ्राम और जितने भी श्वसन के संस्था के जितने मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छी तरह से काम करते हैं या टोन्ड अप होते हैं. लेट्स गो फॉर रिलैक्सिंग प्राणायाम. भ्रामरी. सिटिंग इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर. पद्म मुद्रा. 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. ब्रीद इन फुल. Hands in Dhyan Mudra. 3 rounds of Om chanting. Breathe in full. Feel the vibrations. Feeling fresh, feeling lighter, feeling so energized. With all the positive thoughts, join your palms together. Rub your palms. Give a gentle massage to your face. Again rub the palms. Move on your entire body. Once again rub your palms. Place on your face. Gently open your eyes. Thank you friends. Have a lovely day. We end over here.